आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि ब्रह्मा कुमारीज मिर्ज़ापुर और बीके अखिलेश भाई जी के नेतृत्व में संचालित मिर्ज़ापुर के मुहकुचवा स्थित पहाड़ी पर शाश्वत यौगिक खेती का भव्य उद्घाटन, भूमि पूजन और तपस्या धाम का शुभ उद्घाटन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर श्रीमती शोभा गौड़ जी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में मिर्ज़ापुर नगर पालिका अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर केसरी जी उपस्थित रहे। साथ ही मिर्ज़ापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु दीदी जी की विशेष उपस्थिति ने कार्यक्रम को आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान की। कार्यक्रम में सैकड़ों नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। यह कार्यक्रम खेत के बीच में ही प्रकृति के सानिध्य में बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ। चारों तरफ बहुत ही सुंदर हरियाली है और कार्यक्रम का शुभारंभ परमपिता परमात्मा शिव के सामूहिक ध्यान से हुआ। तत्पश्चात 6.5 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही यौगिक खेती के मध्य निर्मित तपस्या धाम मेडिटेशन कक्ष का फीता काटकर और नारियल चढ़ाकर विधिवत उद्घाटन किया गया। इस तपस्या धाम में खेती से जुड़े भाई बहन नियमित रूप से ध्यान साधना कर प्रकृति के पंच तत्वों एवं भूमि को शुद्ध और सकारात्मक संकल्पों की ऊर्जा प्रदान करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज का मानना है कि ध्यान की स्थिति में किए गए शुद्ध संकल्पों को प्रकृति ग्रहण करती है, जिससे फसलें अधिक ऊर्जावान, स्वादिष्ट और पोषक बनती हैं। इसके पश्चात परमपिता परमात्मा शिव का ध्वजारोहण भी किया गया। सबका सच्चा साथी कौन? एक कल्प में एक ही बार शिव बाबा की है ललकार, शिव बाबा की है ललकार। जब छोड़ेंगे 5 विकार, ओम शांति। इसके पश्चात विधि पूर्वक भूमि पूजन किया गया। आगे का वीडियो बहुत ही सुंदर है, आप सभी जरूर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का आत्मा तो न्यारे है देह से, आत्मा देखिए भाल पर स्नेह से, आत्मा दाती प्रभु के बनो, खेल में दोस्तों से है क्या वास्ता। आत्मचिंतन करो, मंथन करो, सद्विचारों के सागर का मंथन करो, पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया। ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि, हमारे माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आदरणीय शोभा मैम जी, नगर पालिका अध्यक्ष। बहुत तरह की बीमारियां प्रकट होने के कारण हम अनेक दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं और सब्जियों में भी, अनाज में भी दवाइयां खा रहे हैं। इसलिए ये हमारे को बहुत दिन से संकल्प था कि यहाँ पर एक यौगिक खेती करें। यौगिक का मतलब है, जैसे आपने सुना होगा प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, लेकिन ये है यौगिक खेती। यौगिक खेती का एक प्रमाण आपको यहाँ एक छोटा सा बाबा का झोपड़ी बनाया गया है और यहाँ बाबा के झंडे लहर रहे हैं। ये इसलिए कि पहले ज़माने में भी लोग खेती करते थे तो लोग संगीत बजाते थे, बैल के गले पर घंटी बांध कर म्यूजिक बजाते थे, भजन गाते हुए खेती करते थे, धरती माता की पूजा करते थे। आज वो सारी संस्कृति जो हमारी है वो समाप्त होती गई। सब जितने भी ये पेड़ पौधे जितने भी हैं, ये जीव जंतु सब हमारी आवाज़ को सुनते हैं। इसलिए हमारी जो पॉजिटिव संकल्प है, पॉजिटिव वाइब्स है, ये कैच करते हैं और ये बहुत सुंदर आपको अपना बीज कहिए, फल कहिए देते हैं। इसलिए इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मिर्ज़ापुर में भी हमने ये शुरुआत की, जिसमें हमारे अखिलेश भाई ने बहुत ही
किया, हिम्मत भी किया कि इसको ज़रूर करेंगे। तो इसलिए हमने अभी लगभग 2 महीने हुआ ना, 4 महीने से, अक्टूबर से यहाँ पर हम इसको तैयार कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है। इसमें अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं 500 नींबू के पेड़ लगे हैं, हर तरह की पूरी सब्जियां लगी हैं, 5000 गेंदे के फूल लगे हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे पीछे, और गुलाब के पेड़ लगे हुए हैं लगभग 1000, और सब्जियां, हर प्रकार की सब्जियां लगी हैं। तो हम मेहनत कर रहे हैं और हमने विपिन मिश्रा भाई को यहाँ देखने के लिए बुलाया है कि आप भी हमें थोड़ा गाइड करें, क्योंकि हमें इतना अनुभव नहीं है खेती का। तो इसीलिए हमने विपिन भाई जी को भी बुलाया है कि आप हमें गाइड करें, क्योंकि ये बहुत परफेक्ट है। ये योगी सरकार के द्वारा जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं कि कैसे प्राकृतिक खेती बिना रासायनिक खाद के किया जा सकता है। साथ में हम एक चीज ऐड करते हैं कि आप उस खेती में बैठकर मेडिटेशन करें, वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स फैलाएं, तो बहुत अच्छी सब्जियां और अनाज उग सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने प्रयास किया है, बहुत सारी चीजें लगाया है, चना, मटर, सरसों, बहुत सारे पत्ता गोभी, गांठ गोभी, चुकंदर, है ना, और मिर्ची, शिमला मिर्ची, टमाटर, सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। मार्च आते आते सारी सब्जियाँ तैयार भी हो जाएंगी, और जो भी यहाँ से ऑर्गेनिक फूड लेना चाहे, सब्जियाँ लेना चाहे, वो ले सकते हैं। और सेवा केंद्र पर, हमारे शुक्लहा सेंटर पर भी मिल सकता है और यहाँ पर भी मिल सकता है। तो यही लक्ष्य है कि सभी स्वस्थ हो, समाज स्वस्थ हो। जब अन्न ही शुद्ध नहीं तो मन कैसे शुद्ध होगा। इसी लक्ष्य को लेकर के ब्रह्मा कुमारी के द्वारा बड़े अखिल भारतीय स्तर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। ओम शांति। दूसरी बात, हमारे बीच आप आए, हमें बेहद खुशी हुई। मेरे कई समय का संकल्प पूरा हुआ, और आप सबका योगदान, आप सबका शुभ भावना का संकल्प हमें बहुत आगे ले जाएगा और इस कार्य को करने में हमेशा सफलता देगा। ओम शांति। ओम शांति। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। मंच पर आसीन माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीमती शोभा गौड़ जी, हम सबकी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आश्रम से, जिनके नाते में मेरा आना जाना हो जाता है, कुछ जानने को सीखने को मिल जाता है, ऐसी हमारी बड़ी बहन आदरणीय बिंदु दीदी जी, मंच पर उपस्थित मिश्रा जी, अन्य मंचासीन अतिथि, यहाँ सामने बैठे ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़े सभी ब्रह्मा कुमारी के अनन्य भक्तगण। ऑर्गेनिक खेती के बारे में जब दीदी ने बताया कि अध्यक्ष जी आपको आना है, दीदी आपको बता दें, हमको भी बड़ा अच्छा लगता है। विद्यार्थी जीवन से एबीवीपी में जब मैं था, उस समय गोविंदाचार्य जी ने 3 दिन का एक कार्यक्रम किया था। यहीं पास में जालान जी का एक प्रकल्प है, पूरा ऑर्गेनिक खेती, उनका 2700 एकड़ में शायद है, 1500 एकड़ एक है और 1000 एकड़ एक है। उस समय हम गए थे सन 2000 में, 2000 या 2001 के आसपास था। श्याम दत्त जी हमारा एक नगर प्रचारक हुआ करते, हम और वो दोनों लोग वहाँ 3 दिन तक थे। वहाँ पहली बार हमने ऑर्गेनिक खेती के बारे में जाना, सीखा, देखा सामने से कि किस प्रकार से एक बिस्सा का जगह भी आपके पास है तो 5 लोगों का परिवार यदि आपका है तो आप शुद्ध सात्विक सब्जी अपने घर का उगा सकते हैं और अपने घर की पूर्ति कर सकते हैं। वहाँ उन्होंने हल्दी, धनिया, मिर्चा, जायफल, जावती, हर मसाला, हर चीज़ अपने यहाँ वहीं पे उगा रहे हैं। वो पथरीली जगह पे सुरभि शोध संस्थान करके एक संस्था उनका है। जैसा आज यहाँ आने के बाद महसूस हो रहा है, जिस प्रकार से आज के इस दौड़ती भागती जिंदगी में व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है, शरीर और स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रख रहा है, और जिस प्रकार से हम सब कार्बनिक रसायन वाला खाद जो उपयोग होता है, उस रासायनिक खादों से आजकल लोग सब्जी उगा रहे हैं। बड़े शहरों में चले जाइए तो पानी भी जो एकदम गंदा पानी, उसी में सब्जी उगा रहे हैं। ये दिल्ली उल्ली का भी हाल हमने देखा है।
ज़रूरत इस बात की कि इस प्रकार की ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम करने की। और मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम का कि आपकी संस्था ने इसके बारे में सोचा और आप लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से काम तो बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक खेती भी कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ, पॉजिटिव वातावरण में, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ आपका जो एक अभियान है, वो अभियान व्यक्ति को एक अलग पारलौकिक दुनिया का दर्शन कराता है, एक अलग स्पिरिचुअलिटी का दर्शन कराता है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जहां से विज्ञान खत्म होता है वहां से आध्यात्म की शुरुआत होती है। तो मतलब ये हम लोग जब अभी आज सुबह ही हम लोग पार्क में बात कर रहे थे, एआई पे चर्चा चल रही थी, तो जहां आप समझिए कि विज्ञान की जो सीमा है, विज्ञान अभी उसी इनोवेशन में लगा है जो हमारे पुरखे पुरनिया जिसको जी चुके हैं। नारद जी क्या थे? वो दुनिया के पहले पत्रकार वही थे। इनकी बात उन तक पहुंचाना, उनकी बात उन तक पहुंचाना, और खर्च से वो प्रकट हो जाते थे। आज एआई वही करने जा रहा है। आज हमारी बात, आपकी बात सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी हम लोग व्हाट्सएप इस सब के माध्यम से पहुंचाते हैं। आने वाले समय में ट्रांसमिशन व्यवस्था होगी। ये बहुत जो चीज़ें हैं, अभी मेरा बेटा कल जो मोदी जी ने एआई का कल उद्घाटन किया, भारत वहाँ दिल्ली में सेमिनार हो रहा है एआई आधारित, कहा पापा बहुत सारा ऐसा चीज़ है, वो IIM बेंगलोर से BBA कर रहा है। वो एयर टैक्सी का बताया कि एयर टैक्सी की देखिए अब भारत में एयर टैक्सी भी चलेगी। जैसे हम लोग विंध्याचल जाते हैं, ऑटो कर लेते हैं, उसे टैक्सी करके अपने छत पर से उड़ेंगे और बनारस पहुंच जाएंगे विश्वनाथ जी। ये सब संभव होने वाला है जब दुनिया इतना आगे बढ़ रही है। लेकिन खाना तो हमको यही है ना, रोटी दाल चावल। लेकिन अगर रोज शुद्ध नहीं होगा तो अभी कहा भी ना, जब शुद्ध हमको देना है तो जैसा वो अपने यहाँ कहावत भी है, जैसन खाए अन्न वैसन रहे मन। जो आप खाएंगे वैसा ही आपका मन रहेगा, वैसा ही आप सोचेंगे। आप तामसी भोजन करेंगे तो तामसी प्रवृत्ति बनेगी, सात्विक भोजन करेंगे तो सात्विक प्रवृत्ति बनेगी। तो जिस चीज़ को आप समाज में देना चाह रहे हैं, फैला रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम उस पर चलना भी सीखें। तो आज आप लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और अपने इस अभियान को आरंभ किया है, ये बहुत ही अच्छा लगा। और साथ ही साथ जिस प्रकार से यहाँ बाबा की मड़ई लगा के भोलेनाथ का, शिव जो निराकार ब्रह्म है और एक ही शिव है दुनिया में, यही जो पिंड है, यही ब्रह्मांड है, जो हम थोड़ा बहुत जानते हैं, बहुत कम। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जो तत्व में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही तत्व में है। इसी में ब्रह्मांड समाया है, इसी में कोशिका भी है। तो सारा चीज, ये इन्वायरमेंट जो है सब माया, जो कहते हैं हमारे यहाँ कि सब माया है, वास्तव में माया है। जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं है। ये आभासी दुनिया है और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, फिर से उसी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम जो 5000 साल पहले महाभारत में संजय ने महाभारत युद्ध की कहानी धृतराष्ट्र को दिखाया था, सुनाया था, आज दुनिया उससे भी आगे निकल गई है। आप एक जगह बैठ के सारी दुनिया का दृश्य देख सकते हैं। तो हम लोग तो भी बहुत पीछे हैं। हम लोगों को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है, बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। और अभी जैसे बहन जब अभी स्लोगन दे रही थी कि एक कल्प में एक बार शिव पैदा होते हैं। अब एक कल्प क्या होता है? आज की युवा पीढ़ी, हम लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन किसी विद्यालय की पुस्तकों में पढ़ाया ही नहीं जाता कि क्या आर्यावर्त, भरतखंडे, जम्बूद्वीपे है ना। हम लोग रोज, हमारे पंडित जी जो हम लोग पूजा करते हैं, कथा पे बैठते हैं तो संकल्प कराते हैं। ये भी विज्ञान है, लेकिन उसको हम जानते नहीं है। बस पंडित जी आए, संकल्प करा दिया, आर्यावर्ते, भरतखंडे, जम्बूद्वीपे, भारतवर्षे, लेकिन उसका अर्थ क्या है? और वो जो उसमें समय का बताते हैं, हमारे यहाँ अभी तो ईसाइयों का 2000 साल चल रहा है, 2026 में हम लोग हैं, और मुसलमानों का 1400 कितना हिजरी वो चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ तो युगाब्द चल रहा है, 5000 कितना युगाब्द जो महाभारत काल से लिया गया है। और जो हम लोग कलयुग की और इस युगों की कल्पना करते, कई युगों को मिला के एक कल्प होता है। जब एक कल्प होता है तो कई कल्प मिला के ब्रह्मा जी का पलक झपकता है। तो ये भी एक गणना है, कालखंड की गणना है। सूर्य की गणना हमारे हनुमान चालीसा में मिल जाती है। तो हम लोग
बहुत ही उन्नत और समन्वित समाज जीवन को जीने वाले भारतीय लोग हैं, लेकिन गुलामी के कालखंडों में हमारे स्व को हमसे भुला दिया गया, हमको बिसरा दिया गया कि हम लोग कितने उन्नतिशील थे। हमारे जो वेदों में छुपे हमारे जो थीसिस थे, जो रिसर्च थे, उसको सब चुरा के ले गए अंग्रेज और उन्होंने अपनी तरक्की कर लिया। यूरोप दुनिया में सबसे आगे बढ़ गया और हम लोग पीछे रह गए। लेकिन अब सौभाग्य से हम लोगों को ऐसा नेतृत्व मिला है जिसके पास विजन है 2047 के विकसित भारत का, जिसके पास विजन है इस देश को फिर से सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पुनर्जागरण करने का। और वो सब हम होता हुआ हम लोग देख भी रहे हैं। आज आप सबके बीच में आने का हमको सौभाग्य मिला। आप सबको आभार व्यक्त करते हुए, सभी को धन्यवाद देते हुए और इस प्रार्थना के साथ प्रभु सभी का कल्याण करे, सकारात्मकता सबके जीवन में हो। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ही आगे जाता है, क्योंकि नकारात्मकता जो है व्यक्ति को पीछे ले जाता है। इसलिए तो निगेटिव सोच व्यक्ति को कहाँ ले जाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन पॉजिटिव सोच के साथ आप जो सोचेंगे तो जब भी यहाँ देखिए आने पे आप लोगों को एक अच्छा माहौल लग रहा है, एक अच्छा वातावरण लग रहा है, तो आपका आभा मंडल इन्वायरमेंट वैसे बनने लगता है। और जब आप उस पर चलना सीखेंगे तो आप एक दिन अपने अभिष्ट को प्राप्त करेंगे। आप सभी को शुभकामना देते हुए, सभी को बधाई देते हुए और होली आने वाले सभी को इस होली रंगों के त्यौहार होली की शुभकामना और बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जोर से बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्याम सुंदर भाई जी का। अभी आगे हमारे जो आज की चीफ गेस्ट हैं, माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर, हम आपसे सुनेंगे। आपके विषय में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन एक बार किसी इवेंट में गई थी तो वहाँ मैंने सुना था कि आप एक साइकोलॉजी की प्रोफेसर रही हैं। हमारे विचारों से ही कृषि भी जुड़ा हुआ है, तो और ये जो राजयोग मेडिटेशन है यह भी पूरी तरह से साइकोलॉजी ही है, जो कि हम सबको ईश्वर के द्वारा बताया जाता है। राजयोग मेडिटेशन में साइकोलॉजी भी है, साइंस भी है, फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, सब कुछ ओवरऑल आ जाता है। तो उसका एक पक्ष साइकोलॉजी भी है। तो अभी हम मैम से ज़रूर से सुनना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप अपनी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं इस बेहद के जो शाश्वत यौगिक खेती का यहाँ पर आयोजन किया गया है, तो उसके विषय में अपनी शुभ भावनाएं जरूर से रखेंगी और हम सबको अपने अनुभवों से बताएंगी, क्योंकि आपने कईयों के जीवन को भी संवारा है। कई स्टूडेंट्स भी आपसे पढ़ करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया होगा, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे मन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करती हैं। और जो मेरा खुद का प्रैक्टिकल अनुभव है कि मेरी भी चाहना रही थी कभी दिन साइकोलॉजी से मैं पढ़ती, लेकिन मैं बाबा के घर में आ गई। तो यहाँ पर चूँकि बाबा का पूरा मेडिटेशन ही साइकोलॉजी पे डिपेंड है, तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहती हूँ, लेकिन एक सब्जेक्ट के रूप में मैंने नहीं पढ़ा है। तो आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कभी दिन यदि चांस मिलेगा तो ज़रूर से मैं आपसे समझना चाहूँगी। मैम के लिए जोरदार एक बार तालियां बजाएंगे और हम आपसे सुनेंगे। धन्यवाद। मंच पर आसीन हमारे केशरी साहब जी, बिंदु दीदी जी, श्री विपिन मिश्रा जी एवं अन्य सभी सुधीजन एवं इस कार्यक्रम में पधारे सभी ब्रह्म कुमारी से जुड़े भक्तगण, आज मेरे लिए वास्तव में बहुत ही अच्छा दिन है कि बिंदु दीदी ने मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर दिया। मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है, क्योंकि मैं जिस शहर से आई हूँ और मेरे पास चूँकि शहर में रहने के कारण खेती, कृषि, इन सारी चीज़ों से मैं थोड़ी अनभिज्ञ रही हूँ। बचपन जब नानी के घर हम लोग जाते थे तो लगता था कि कहीं
खेती का दर्शन हो रहा है। मेरा कोई गांव नहीं था, अभी भी नहीं है, तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। यूँ लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाए वो यहाँ हमारे लिए प्रकृति ने स्वयं प्रदत्त कर दिया है और मैं उसका पूरा रसास्वादन कर रही हूँ। अभी हमारी बहन ने बताया कि मैं साइकोलॉजी की प्रोफेसर रही हूँ। मैं साइकोलॉजी में पीजी की हूँ, एमए साइकोलॉजी से है। उसके बाद बीएड एमएड करने के बाद मैं उसी में पीएचडी करके मैं एजुकेशन की प्रोफेसर रही हूँ। साइकोलॉजी के बारे में कहा जा रहा है, योग से जोड़ा जा रहा है, बिल्कुल सत्य है। मनोविज्ञान जो है, कहा जाता है सामान्य सी भाषा में कि मनोविज्ञान शुरू में कहा गया कि आत्मा का विज्ञान है, लेकिन जब हम किसी चीज को विज्ञान के रूप में कहते हैं तो उसे सिद्ध करना पड़ता है। जैसे अभी सात्विक कृषि की बात हो रही है तो सिद्ध करना पड़ रहा है कि कैसे अन्य कृषि से ये अलग है। तो आत्मा को कोई पहचान नहीं पाता, जान नहीं पाता, देख नहीं पाता, और विज्ञान क्या कहता है कि आप सिद्ध करिए। आध्यात्म की बात में हम जाएंगे तो भटक जाएंगे। तो यहाँ से फिर मन की बात आती है। मन और आत्मा में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। कहा जाता आज मेरी आत्मा मुझे गवाही नहीं कर रही कि मैं ये काम करूं, फिर कहा जाता है कि मेरा मन ही नहीं किया। तो दोनों को अलग करना थोड़ा कठिन है। जो आज के समय में जो मनोविज्ञान की अवधारणा है वो व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी आपको जो दिखाई दे रहा है, हम क्या कह रहे हैं, क्या किस रूप में खड़े हैं, कैसे अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का, और किस वातावरण से प्रभावित होकर कर रहे हैं, इसका अध्ययन करता है मनोविज्ञान वर्तमान समय में जो है। तो आत्मा से भी जुड़ा, मन से भी जुड़ा और वातावरण से भी जुड़ा। मैं यहाँ कर सुन रही थी श्री मिश्रा जी को, और मैंने केसरी सर साहब को से भी सुना, श्याम सुंदर केसरी जी से भी सुना। नाम तो मुझे मालूम था, थोड़ा लंबा हो रहा था तो इसलिए मैंने तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिला। ये अवसर अगर किसी को मिलता है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। और बिंदु दीदी के प्रति मैं सचमुच आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे कई चीज़ों से जोड़ने का प्रयास किया है। 2-3 बातें आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं, उससे ही हमारी मन स्थिति, हमारा व्यवहार प्रभावित होता है। हम अपने बच्चे को जिस वातावरण में रखते हैं, जिस परिवेश में रखते हैं, उसी की वो पूरी तरह से उसी का वो एक प्रारूप निकल के आता है। कहा जाता है कि किसी भी परिवार के बारे में जानना हो आपको तो उसके घर के छोटे बच्चे से आप बात कीजिए और उसके घर के जो पेट्स हैं, डॉगी, उनसे बात कीजिए तो आपको पता चल जाएगा पूरे परिवार के लोग किस पर्यावरण में रहते हैं, संस्कार क्या दे रहा है अपने बच्चे को। ये छोटा बच्चा आपको 1 मिनट में बता देगा। और हम लोग अभी आपने कहा कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये यहाँ आकर मैंने ये सीखा कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, बिल्कुल सत्य है। लेकिन जैसा
मन लेकर हम उस अन्न को उपजाएंगे, वो भी बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण हो गया है आज के इस परिवार में, कि जैसा होगा मन वैसी होगी उपज, अन्न। हाँ बिल्कुल वैसा होगा अन्न। ये यहाँ के लिए बिल्कुल सही मुझे लगा। क्योंकि देखिए हम लोग, माँ जब अपने बच्चे को स्वयं रोटी बनाकर देती है, खिलाती है उस खाने में, और जो आपके घर की मेड आया बनाकर देती है और आपका बच्चा खाता है, उन दोनों के भोजन में जमीन आसमान का अंतर होता है। किस मन से माँ अपने बच्चे के लिए रोटी बनाती है, उस मन से आया नहीं बनाती, स्वाभाविक है। तो जिस मन ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसी तरह किस मन से आप खेती कर रहे हैं, उसकी उपज भी उसी पर निर्भर करती है। ये मैंने सीखा अभी यहाँ से। और बड़ी अच्छी बात बताई कि हम लोग फिल्मों में देखते थे कि खेत जोतना है, हीरो तो वो गले की, उसके गाय के गले में घंटियां बांधे रहते थे, ठंड उसकी आवाज़ होती थी। तो इसका भी प्रभाव है, क्योंकि वातावरण, जैसा हमारा वातावरण होगा वहाँ पर रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु, प्रत्येक प्राण कोशीय वो पौधा डेवलप नहीं होएगा। इसीलिए पीपल और इत्यादि पेड़ों में हम लोग जल चढ़ाते हैं, प्यार से जाके उनकी पूजा करते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं। तो प्रकृति को की रक्षा करने के लिए, अपने आप को स्वस्थ करने के लिए, जिस तरह हवा, शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध जल चाहिए, शुद्ध वातावरण चाहिए, तो भोजन भी शुद्ध चाहिए। और इसके लिए सात्विक कृषि की ओर हम आगे बढ़ें तो ये हम सब के लिए बहुत उपयोगी होगा। किसी चीज़ की शुरुआत अगर हम पीछे वाले से देखेंगे तो परिणाम शुरू में बहुत अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम होता है। तो हम आशा करते हैं कि बिंदु दीदी का यह संकल्प, और आप भाई साहब आपने किया था ना, जिन्होंने, हाँ, अखिलेश भाई साहब का संकल्प पूर्ण हो। हमारी सारी शुभकामनाएं माँ विंध्यवासिनी से मैं प्रार्थना भी करती हूँ कि जितने आपने सोचा है उससे ज़्यादा आपका ये जो यहाँ का कार्यशैली है, जो स्थिति है, वो फलीभूत हो, बहुत आगे बढ़े। और बिंदु दीदी हम लोगों को सब्जियाँ वगैरह सही सही जो बिना रोक टोक के खिलाती रहे। आप लोग मुझे सुने, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। आपने अवसर दिया कि मैं केसरी साहब के साथ बैठूं, क्योंकि हम लोगों की बहुत दिनों से इच्छा थी मिलने की, तो इसके लिए, और आपसे भी मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच। अभी हम सबके बीच में प्राकृतिक और जैविक खेती करने वाले विपिन मिश्रा जी भी उपस्थित हैं। बस प्राकृतिक है, और आपका सबसे ज़्यादा काम होता है बीज पर। जैसा कि हम जानते हैं, बीज जब स्ट्रांग होगा तो हर एक चीज़ें मजबूत होगी ही है। और बाबा भी बताता है कि बीज को मजबूत करना है, माना अपने विचारों को श्रेष्ठ करना है। तो आपसे भी हम थोड़ा सा ज़रूर समझना चाहेंगे कि आप किस तरह से प्राकृतिक खेती और बीजों को जो आप बनाते हैं, करते हैं, उससे कैसे आप हर एक जन जन को लाभान्वित कर पा रहे हैं। जो हम केमिकल का प्रयोग करते हैं, यूरिया, डीएपी, तो आपको जान के आश्चर्य होगा
कि जो हम यूरिया डालते हैं उस बोरी पे लिखा होता है 46% नाइट्रोजन, जबकि 78.6% नाइट्रोजन वायुमंडल में है। देख लीजिए, मनोकामनाएं ऐसी पूरी हो जाती है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मैम का कि आप हम सबके बीच में आए और अपना कीमती समय दिया। साथ ही में हमारे अखिलेश भाई और दीदी जी के द्वारा आपको यह शुद्ध परमात्मा के घर से लेकिन आज सब्जी दे रही। दीदी जी ने उपहार के रूप में अतिथियों को शुद्ध सात्विक यौगिक खेत में उगाया हुआ सब्जियां सभी को भेंट करें। और आपको कोई भी सलाह चाहिए खेती से संबंधित तो आप संपर्क कर सकते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति।